बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी, जो भगवान शिव की नगरी कहलाती है, वहाँ एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, विपुलदास। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के व्यापार में वह पूरे नगर में प्रसिद्ध था। मगर उसके भीतर का संसार खाली था। उसके घर में हमेशा कलह रहती, पत्नी अस्वस्थ, पुत्र अजीब सी बीमारी से पीड़ित और मन में निरंतर बेचैनी थी। मंदिर उसके मार्ग में पड़ते थे, पर वह कभी माथा टेकना भी आवश्यक नहीं समझता था। उसे लगता था, सब मेरी मेहनत का फल है, ईश्वर से क्या मांगना। एक दिन दोपहर में जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगते हुए आया। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहरा तेज। विपुलदास ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जैसे साधु ही समाज को निकम्मा बनाते हो। जा, काम कर, भीख मत मांग। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने तुझसे कुछ नहीं मांगा, वही अब तेरे जीवन को मांग रहा है। शिव का उपहास कर तूने केवल धन पाया है, सुख नहीं। काशी के उत्तर में एक पुरातन शिवलिंग है, गुप्तेश्वर। वहां जाकर अपने अहंकार को धो, तभी मुक्ति मिलेगी। विपुलदास ने हंसते हुए उस साधु को भगा दिया। लेकिन उसी रात एक अजीब सपना आया। घोर अंधकार के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनके हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प था। उन्होंने कहा, हे विपुल, तेरे जीवन की सारी बाधाएं तेरे भीतर के अहंकार से जन्मी हैं। तेरा पुत्र रोगी है, क्योंकि तूने सेवा नहीं, केवल संग्रह किया है। यदि अब भी चेत जाए तो सोमवार को गुप्तेश्वर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पंचामृत से अभिषेक कर, मंत्र जाप कर, नमः शिवाय। तब तुझे मुक्ति मिलेगी। सपना टूटते ही उसका शरीर पसीने से भीगा था। पहली बार वह घबरा गया। सुबह होते ही वह काशी के उत्तर दिशा में खोज पर निकल पड़ा। घने वृक्षों और एक सुनसान पगडंडी के बीच एक छोटी गुफा में उसे वह शिवलिंग मिला, जो काई से ढका था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसने वहां जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और मन ही मन क्षमा मांगी। फिर वही साधु की बात याद आई, पंचामृत से अभिषेक। उसने दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से अभिषेक किया और धीमे स्वर में नमः शिवाय का जाप किया। अगले सोमवार वह फिर पहुंचा, इस बार अपने बीमार पुत्र को साथ लेकर। पुत्र ने भी छोटे हाथों से जल चढ़ाया। अभिषेक के बाद जब वे गुफा से बाहर निकले, पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरी सांस अब हल्की लग रही है। यह पहला संकेत था। तीसरे सोमवार जब अभिषेक हो रहा था, तब शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुत्र अचानक जोर से कांपने लगा और मूर्छित हो गया। सेठ घबरा गया। मगर जब पुत्र की आंखें खुली, वह मुस्कराया और कहा, पिताजी, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे कुछ भी भारी नहीं लग रहा। उस दिन के बाद से विपुलदास ने न केवल शिवभक्ति को अपनाया, बल्कि अपना अहंकार त्याग दिया। उसने गरीबों में अन्न बांटना शुरू किया, बीमारों की सेवा की और अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती टांगी, जो शिव का है, वह सबका है। गुप्तेश्वर शिवलिंग अब गुप्त नहीं रहा, वह नगर का पावन तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से सोमवार को वहां अभिषेक करने आते, यह मानकर कि जो शिव ने एक घमंडी को बदल दिया, वह किसी को भी संवार सकते हैं। वर्षों बाद जब विपुलदास वृद्ध हुआ, उसने अपने अंतिम दिनों में गुप्तेश्वर शिवलिंग के समीप ही एक कुटिया बना ली। एक रात्रि वह ध्यान में बैठा था, आंखें बंद थीं, तभी पुनः वही तेज प्रकाश प्रकट हुआ। शिव ने आकर कहा, हे विपुल, तूने धन का नहीं, धर्म का व्यापार किया। अब कैलाश में तेरा स्वागत है। और उसी क्षण विपुलदास ने शिवनाम लेते लेते शरीर त्याग दिया।